वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के 52 नंबर क्लास में बात करें। क्लास नंबर हमारी 52 है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का यह संग्रह रोजाना रोज 9 बजे की क्लास में आपको हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास मिलती है। आज हमारी स्पेशल क्लास है राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के वो टॉप 50 क्रांतिकारी जो हर बार एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो शुरुआत करते हैं पहले ही बेहतरीन क्वेश्चन की जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी प्रसिद्ध है। तो जल्दी से पहले लाइक करो और सेशन को शेयर करो फटाफट। पहला क्वेश्चन देखिए, केसरी सिंह बाहरट का जन्म कहाँ हुआ था? जब भी राजस्थान की क्रांतिकारी में बाहरट परिवार का नाम आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बाहरट परिवार जिसने अपना पूरा बलिदान देश को समर्पित कर दिया, पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया। केसरी सिंह बाहरट, इनका जन्म हुआ था देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में। याद रखना, देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में 21 नवंबर 1872 को इनका जन्म हुआ था। बल्कि मृत्यु पूछे तो 1941 में कोटा में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखना, कुछ एक क्रांतिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ी सी चर्चा मैं खूब इनकी करना चाहूंगा। इन्हें राजस्थान केसरी कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान केसरी इन्हें कहा जाता है, जबकि राजस्थान केसरी का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया। बड़ी बात, इनको सजा मिली थी 20 वर्ष की। कितनी? 20 वर्ष की सजा इन्हें मिली थी। किसके लिए? महंत प्यारेलाल की हत्या की थी कि जुर्म में इनको जोधपुर के महंत थे राम सनई संप्रदाय के, उनका। दूसरी बात, 1903 की बात है, जब इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में, करजन के दरबार में रोका था। 13 सोठे लिखे थे, चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोठे लिखे थे, जिससे उनका स्वाभिमान बढ़ा और फतेह सिंह दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। एक और बात याद रखना, शाहपुरा हवेली आपसे पूछे बारठ परिवार की हवेली कहां पे है? बारठ हवेली पूछे तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इन्होंने 1910 में, कब? केसरी सिंह बारठ ने 1910 में वीर भारत सभा की, वीर भारत सभा की स्थापना गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर की थी। कंफ्यूज मत हो जाना, वीर भारत सभा कौन सी? वीर भारत सभा तो है केसरी सिंह बारठ की। वीर भारत समाज आ जाए तो विजय सिंह पथिक की। तो याद रखना, बहुत खास है केसरी सिंह बारठ, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1921 में किन के द्वारा की गई? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वृद्धा, वृद्धा कहां पे है? महाराष्ट्र में। किन के द्वारा की गई? ये आपको याद रखना है। तो किसके द्वारा की गई? तो ये की गई जमुना लाल बजाज के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जमुना लाल बजाज। ये जमुना लाल बजाज याद आता होगा, जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था तो जमुना लाल बजाज ने किया था। ये कहते हैं, ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गुलाम नंबर 4 क्यों कहते थे? उसने कहा कि, सॉरी, जमुना लाल बजाज जी ने कहा कि प्रथम हमारा भारत गुलाम है, द्वितीय हमारे देशी रियासतों की राजा गुलाम है, तृतीय मेरा सिक्कर गुलाम है और चौथा मैं गुलाम हुई। तो अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे और गांधी जी के 5वें पुत्र कहते थे और उन्हें राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। जन्म इनका 1889 में काशी का वास सिक्कर में इनका जन्म हुआ था। ये इतनी बातें याद रखनी है। और बात आएगी जमनालाल बजाज की तो कर ही देता हूँ। राय बहादुर की उपाधि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्हें उन्होंने वापस इसको दे दी थी, अंग्रेजों को लुटा दी थी, जो अंग्रेजों ने उन्हें दी थी। एक और सुनी लो फिर, जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज, जो राजस्थान की प्रथम विभूषण प्राप्त करने वाली, यानी पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहला थी। तो इतने क्वेश्चन तो बनते बनते हैं। कितनी खास, कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी बातें जमुनालाल बजाज की दो। अब मारवाड़ के लोक नायक किसे कहते हैं? मारवाड़ के लोक नायक किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास। बड़ा ही सुंदर और राज, मारवाड़ की राजनीति में बड़ा योगदान इनका, जय नारायण व्यास। मारवाड़ के गांधी कहते हैं पहला नाम। राजस्थान का लोक नायक, शेर ए राजस्थान, लक्कड़ और फक्कड़ धुन के धनी, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री, मारवाड़ हितकारणी की स्थापना करने वाले। उनकी मृत्यु 63 में
है, याद रहेगा ना। जन्म पूछ ले तो 1899 जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और इन्हें सिवाना दुर्ग के अंदर कैद किया गया था, ये भी याद रखना। और ढोल नृत्य, जालोर क्षेत्र मारवाड़ में ढोल नृत्य का आगमन किसके काल में? जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। विजय सिंह पति का बचपन का नाम क्या था? ये भी बहुत बड़ी शख्स, बहुत बड़ी हस्ती है। जब भी नाम आता है विजय सिंह पथिक का, बचपन का नाम भूप सिंह था। कुछ एक क्रांतिकारी इंपॉर्टेंट है, उनका पूरा तथ्य बताऊंगा। हालांकि हमारी इस क्लास का नाम तो वैसे ही 50 क्वेश्चन है, हमारे सवाल आपके जवाब है। मेरा हक तो ये बनता है क्वेश्चन दूं और उत्तर दूं, लेकिन मैं आपको पूरा तथ्य बताऊंगा ताकि फायदा तो मिले, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओगे मेरे वीडियो से। जब भी देखोगे, जो भी विद्यार्थी कंटिन्यू पहले क्वेश्चन से 50 तक देखेगा और लास्ट में आपको नाम बोले जाते हैं, बताएं, पूरा देख के जाएगा, कुछ न कुछ लेके जरूर जाएगा, खाली हाथ नहीं। ये अपनी क्लियर बात है। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह था। इनका जन्म, ध्यान रखना, 1888 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सशस्त्र क्रांति के दौरान ये गिरफ्तार होते हैं, टोडगढ़ जेल में इन्हें, टोडगढ़ जेल में भेजा जाता है, लेकिन फरार हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं और फिर भूमिगत रहते हुए नाम कर लेते हैं अपना विजय सिंह। विजय सिंह नाम कर लेते हैं। भारत में किसान आंदोलन के जनक कहते हैं। मैंने कहा था राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, जिसका दूसरा नाम था तरुण राजस्थान, का प्रकाशन इनके द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना। ये विजय सिंह पथिक। अगला, सागरमल गोपा को किस मिति के आधार पर उन्हें जेल में जिंदा जलाने के हत्याकांड को आत्महत्या करार दिया गया था? ये बहुत बड़ा शख्स है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर जिले के प्रमुख क्रांतिकारी थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इन्हें पकड़ा गया था 1941 में, इन्हें जेल में डाला गया था, उसमें जैसलमेर के राजा थे महारावल जोरावर सिंह। उनसे ये नाराजगी हो जाती है और इन्हें जेल में डाल देते हैं, क्योंकि इन्होंने पुस्तकें लिखी थी आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इस कारण इनको पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। 1946 में इन पर मिट्टी का तेल डालकर इन्हें जला दिया जाता है। तो क्या एक समिति बैठती है अभी, इन्हें क्यों, किस प्रकार इनकी मृत्यु हुई? तो गोपाल स्वरूप पाठक समिति बैठती है, उसके आधार पर यह पता चलता है कि इन्होंने आत्महत्या की थी। ठीक है, हालांकि मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि आत्महत्या की थी, बस ये रिपोर्ट आ गई। तो याद रखना इनको। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिजन सेवा समिति की स्थापना तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। ये भोगीलाल पांड्या, जिनको वागड़ का गांधी कहते हैं, क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके अलावा हटुंडी अजमेर के अंदर, ठीक है, सॉरी, इनका जन्म ध्यान रखना। एक तो इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, एक भील सेवा संघ की स्थापना की थी, ये याद रखना। इनका जन्म पूछ लिया जाता है कई बार। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी थी मणि बहन पांड्या। मणि बहन पांड्या, जिनको बागड़बा के नाम से जाना जाता है। मेरी माँ रोती है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता ये कथन। एक बार इसे दोबारा अपने मुंह से बोल के देखो, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ये क्वेश्चन है। मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को मैं नहीं रुला सकता, ये कथन किसका है? बहुत ही अच्छा कथन है और वास्तविकता से प्रेरणा स्रोत है। देखो, बिना स्वार्थ के बलिदान देने वाले शख्स का नाम है प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट, मैंने कहा था ना, बारट परिवार का बड़ा योगदान है। प्रताप सिंह बारट जो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, थोड़ी सी डिटेल में जरूर बताऊंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका टाइम थोड़ा सा जाया होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन इसके बारे में जरूर बताऊंगा। प्रताप सिंह बारट, जन्म उदयपुर में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। ये क्वेश्चन पेपर में जब तक इतिहास रहेगा राजस्थान का आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। केसरी सिंह बारट के पुत्र थे, जोरावर सिंह बारट के भतीजे थे, सबसे कम उम्र में के क्रांतिकारी थे ये राजस्थान के। बड़ी बात, इनको एक बनारस षड्यंत्र रचा गया था और बरेली जेल में उत्तर प्रदेश में इतनी यातनाएं दी गई थी, क्योंकि इनके पास इतने गुप्त, यानी गुप्त ये सूचनाएं थी जो अंग्रेजों को मिलनी थी, लेकिन वे कभी टस से मस नहीं हुए। इन्होंने कभी भी कोई सूचना अंग्रेजों को नहीं दी। एक बार तो ये हुआ, प्रताप सिंह को बहकाया गया। अधिकारी थे कवीवलैंड, उन्होंने कहा कि अगर तुम सारी गुप्त सूचनाएं हमें बता दो तो हम आपको आजाद कर देंगे। आपकी माँ आपके लिए इतना रो रही है, आप एक छोटे से बच्चे हो, आपके लिए इतनी माँ आपकी रो रही है।
उसने क्या कहा आपको पता है? मेरी माँ रोती है तो रोने दो। एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। कहने का मतलब मुझे मार दो, मारना है तो। अगर मैंने सबका बता दिया तो कितनी माँ रोएगी, हंसने की तो बात, कितनी माँ रोएगी इस बात का। और उसने कहा अगर मैंने बता दिया तो मेरी माँ हंसेगी नहीं, बल्कि मेरी वास्तविक मृत्यु हो जाएगी, मेरी माता पर अमिट कलंक लग जाएगा। और वो वीर क्रांतिकारी अपने देश के लिए शहीद हो गया। और इससे भी बड़ी बात देखो, जब प्रताप सिंह बाहरट की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो तब ये सूचना केसरी सिंह बाहरट इनके पिता के पास पहुंचती है। तो पता है वो क्या कहते हैं? वो हंस कर जवाब देते हैं, भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया। भारत माता का पुत्र उसकी भक्ति के लिए शहीद हो गया। उससे मुझे बहुत पसंद। इतनी बड़ी बात। 1918 में इनकी मृत्यु होती है प्रताप सिंह बारट की। तो क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। रे अपने स्वार्थ के लिए आज दुनिया क्या कर रही है, लेकिन निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने वालों को नतमस्तक है, सल्यूट है ऐसे वीर क्रांतिकारियों को। क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने कह दिया। जब तक सूरज चांद, जब तक एग्जाम होंगे, जब तक इतिहास रहेगा, बाहरट परिवार का नाम रहेगा, ये याद रखना। सशस्त्र क्रांति के भामाशाह किन्हें कहा जाता है? सशस्त्र क्रांति के भामाशाह किन्हें कहा जाता है? बड़ा ही खास याद रखना, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कहा जाता है सेठ दामोदर दास राठी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेठ दामोदर दास राठी ने क्या किया था, जो राजस्थान के अंदर गोपाल सिंह गरवा, अर्जुनलाल सेठीर, इन्होंने जो क्रांति अस्त्र शस्त्र का काम किया था, इधर उधर लड़ने जाने का, उसमें सबसे बड़ा पैसे का सहयोग दिया था सेठ दामोदर दास राठी ने। भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक किनकी है? भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक किसकी है? हरिबाहु उपाध्याय की। ये हरिबाहु उपाध्याय का नाम जानते हो? हरिबाहु उपाध्याय का नाम आते ही एक ही दिमाग में आएगा, अजमेर मेरवाड़ा की धारा सभा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाहु उपाध्याय। चरखा संघ की स्थापना सेठ जमनालाल बजाज द्वारा कब की गई? जमनालाल बजाज के बारे में मैंने आपको सारी क्लियर बात बता दी। 1927 में चरखा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। निम्न में से हरिबाहु उपाध्याय की पुस्तक है, हरिबाहु उपाध्याय की पुस्तक कौन सी है? ये हरिबाहु उपाध्याय जिन्होंने त्याग भूमि नामक समाचार पत्र निकाला था। त्याग भूमि, युग धर्म, कौन सा? युग धर्म इनकी पुस्तक है। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन आ गया भारत परिवार का। राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जोरावर सिंह बाहरट को कहते हैं। इनका जन्म भी उदयपुर के अंदर हुआ था। और ये जोरावर सिंह बाहरट, याद रखना, जोरावर सिंह बाहरट केसरी सिंह बाहरट के भाई थे। और बड़ी बात, इन्होंने क्या किया, 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, जिसमें ये पकड़े नहीं जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, ठीक है। और अमर बैरागी के नाम से ये भूमिगत हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और कोट्टा में इनकी मृत्यु हो जाती है। निम्मच हत्याकांड में इन पर वारंट निकलता है, लेकिन ये पकड़े नहीं जाते हैं। विजय सेनापति का बचपन का नाम क्या था? दोबारा क्वेश्चन आ गया, भूप सिंह था, ठीक है। एक शायद एक क्वेश्चन रिपीट है, वापस एक दो क्वेश्चन। अगला, सागरमल गोपा को किस मिति के आधार पर जेल में जिंदा जलाने के हत्याकांड पर आत्महत्या करार दी गई? तो गोपाल स्वरूप पाठक, मैंने आपको बता दिया। अगला, डूंगरपुर या सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल गांव विद्यालय में शिक्षक संघ द्वारा छेगा बाई को बचाने के लिए 13 वर्षीय भील बालिका कौन थी, जिसने अपने गुरु के लिए प्राण न्यौछावर दी? यानी बात आती है 1947 की, रास्तापाल कांड डूंगरपुर में हुआ था। नाना भाई खाट की मृत्यु हो गई, सैनिकों ने मार दिया, लेकिन काली बाई, भील बालिका काली बाई ने अपने 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 अध्यापक सेगाबाई को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। सेगाबाई को बचा लिया और खुद मृत्यु हो गई। तो आपको मैंने कल झीलों में बताया था, केप सागर डूंगरपुर के किनारे इनका स्मारक बना हुआ है। इन्हें राजस्थान की साक्षरता की देवी, राजस्थान का एकलव्य। बहुत बड़ी बात होती है, कुछ ही शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने गुरु का आदर सम्मान करते हैं। वो समय की बात अलग थी, आज 70 साल बीत चुके हैं। आज तो गुरु शिष्य का कहानी खत्म हो चुकी है। न गुरु शिष्य को चाहता है, न शिष्य गुरु को। बस मतलब का काम है, जितना मतलब है। यहाँ इस वीडियो में देख लो रे, कितनी बड़ी बात है। रोज अब देख लो कितने जन दे रहे हो, आधे लाइक कर रहे हो। और पूरा वीडियो रोज का मान के चलो, 24 घंटे में 1000 लोग देखते हैं, तो 500 लाइक नहीं होते हैं। तो प्राण न्यौछावर करने की तो बात ही अलग होगी। प्राण न्यौछावर छोड़ो, मरवा न दे तो ही गुरु को, तो अच्छा ठीक है। लेकिन वो बात वही थी, वो थे कालीबाई थी, आप हो, हम हैं, ठीक है, ये याद रखें। राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला, तो मैंने अभी बता दिया, जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज राजस्थान की प्रथम विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के 3-4 व्यक्तियों को ही मिला हुआ है और उसमें नाम आता है अरुणा राय। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जो विद्यार्थी अब तक नहीं जुड़ा है जरूर जुड़े। इस प्रकार के क्वेश्चन आप पे खूब दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जरूर देखें। तो अरुणा राय जिन्होंने सूचना का अधिकार एक आंदोलन चलाया था, जो कामयाब होते हुए राजस्थान में 2019 में 2000 में कानून बना था और उसका गठन हो चुका है। अरुणा राय 1995 में ब्यावर अजमेर से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। जयनारायण व्यास का जन्म कब हुआ? अभी मैंने आपको बता दिया। जयनारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर के अंदर हुआ था। प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट ने मिलकर भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड होर्डिंग पर बम कब फेंक दिया था ना? प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, कई थे इसके अंदर मिले हुए। तो सशस्त्र विद्रोह के लिए, यानी सशस्त्र विद्रोह करने के लिए दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंका, लेकिन ये लॉर्ड हार्डिंग बच गया था। कोई सामान नहीं है लॉर्ड हार्डिंग, कोई जगह नहीं है लॉर्ड हार्डिंग। ये उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, ध्यान रखना। उन पे बम गिराना चाहते थे ताकि इसको मार दें, क्योंकि पूरे भारत का एक वायसराय होता था उस समय, गवर्नर जनरल होता था। तो 23 दिसंबर 1912 की बात है। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी मिस्टर प्यारेलाल को कहते हैं, ये याद रखना। निमाज हत्याकांड 1912 में अर्जुनलाल सेठी को किस जेल में बंदी किया गया? अर्जुनलाल सेठी बहुत बड़ा नाम है, याद रखना। निमाज हत्याकांड 1912 में अर्जुनलाल सेठी को वेलूर जेल कर्नाटक में बंदी बनाया गया। ये अर्जुनलाल सेठी, जिन्हें राजस्थान का दादीची कहते हैं, राजस्थान का दादीची कहते हैं। जयपुर में क्रांतिकारी की गतिविधियों का संचालन इनके द्वारा शुरू किया गया और जयपुर में 1907 में जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। ये पेपर में आता है। और बड़ी बात, ये अंग्रेजों के समय चोमू है ना, चोमू, चोमू के जिलाधीश थे। जैसे आज कलेक्टर का पद होता है ना, कलेक्टर का पद, वैसे जिलाधीश का पद था। इन्होंने इस पद को त्याग दिया और क्या कहा कि अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इतनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। आपको पता है मुस्लिम समझकर इन्हें 1941 में अजमेर में दफनाया गया था। खुनियोर और राजगीत किसका है? खुनियोर और राजगीत किसका है? यानी खूनी राज था उस समय अंग्रेजों के समय। अर्जुन लाल सेठी ये गीत गाते थे, खूनियोर और राज। जैसे आजकल आज पंजाबी गाने, हरियाणवी गाने गाते हो ना आप, वैसे उस समय क्रांतिकारी दिल दहलाने वाले रैसे वीर रस की गाने गाते थे, ध्यान रखना। रामनारायण चौधरी द्वारा किन्हें राजस्थान का लोकमान्य कहा गया? रामनारायण चौधरी द्वारा इसे राजस्थान का लोकमान्य कहा गया। लोकमान्य यानी लोकमान्य बाल गंगाधर की संज्ञा रामनारायण चौधरी ने किसको दी? अर्जुन लाल सेठी को दी थी। रामनारायण चौधरी जानते हो ना आप? रामनारायण चौधरी जिसने बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन का, ये खास करके बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो ये हरिभाऊ किंकर के द्वारा की गई। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ? लगा लेना स्टार। हीरालाल शास्त्री से क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले साल कांस्टेबल में आया था, 1961 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। जोबनेर जयपुर में हुआ। खास करके इनकी पत्नी कौन थी? रत्ना शास्त्री, पत्नी थी रत्ना शास्त्री। इनकी पुत्री थी शांताबाई। शांताबाई के निधन के बाद इन्होंने वनस्थली निवाई टोंक में जीवन कुटीर नामक संस्था चलाई थी। अभी कल परसों ही इस जीवन कुटीर का वर्तमान में नाम है वनस्थली विद्यापीठ, जिसके हाल ही में हीरालाल शास्त्री के पौत्र प्रोफेसर आदित्य शास्त्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सुबह 7 बजे की करंट से आप अवगत रहा करो। एक बड़ी बात, इनका गीत था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, और इनकी आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये याद रखना। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रश्न आ गया, हीरालाल शास्त्री थे प्रथम मनोनीत। प्रथम निर्वाचित थे तो टीकाराम पालीवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ? बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे सर ये राजस्थान में कहां से आ गए। बिल्कुल 2 बार आए थे राजस्थान। कितनी बार? पहले तो बताओ जन्म कहाँ हुआ था? क्या राजस्थान में हुआ था? राजस्थान में आए थे? नहीं, गुजरात में हुआ था। मूल शंकर इनका वास्तविक बचपन का नाम था। और ये राजस्थान में पहली बार करौली में आते हैं, लेकिन दूसरी बार ये मारवाड़ में आते हैं, यानी जोधपुर में आते हैं। लेकिन जोधपुर की अंतिम यात्रा होती है इनकी। जोधपुर में जब आते हैं तो उस समय जसवंत सिंह द्वितीय वहां के शासक होते हैं, और उसकी एक प्रेषिका होती है, पासवान होती है जसवंत सिंह द्वितीय की नन्ही जान, जो स्वामी दयानंद सरस्वती को यह जहर दे देती है और अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती
मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा था और उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की। बहुत सारी बात। राजस्थान सेवा संघ का साधारणतन ब्यावर अजमेर में कब किया गया? राजस्थान सेवा संघ जो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था, उसका साधारणतन ब्यावर अजमेर में कब हुआ? 1920 में हुआ था। आपसे पूछे राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है तो विजय सिंह पथिक। अब कोई साधु सीताराम दास मत लगा देना। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे। पूरे भारत में राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व थे, जिन्होंने 1897 से 1916 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा चरण 1916 से 1927 तक था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। और बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण था 1927 से 1940, जिसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन बनता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह, सॉरी, बिजोलिया किसान आंदोलन के थे साधु सीताराम दास। ये ध्यान रखना। अगला झंडा गीत है जयनारायण व्यास का, विजय सिंह पथिक का, भोगीलाल पांड्या का या गोपाल स्वरूप पाठक का? तो झंडा गीत गाया था गोपाल स्वरूप पाठक ने। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत है, पता लग गया आपको? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसका गीत है? किसका गीत है? हीरालाल शास्त्री का है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। पथिक प्रमोद, पथिक निम्बानवली, पथिक विनोद आदि पुस्तक के लेखक कौन है? पथिक 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 नाम आया तो पथिक ही लगा देना, विजय सिंह है। बागड़ बा किन्हें कहा जाता है? बागड़ की बा या बागड़ बा, ठीक है। इधर जनजाति क्षेत्र में जब कोई महिला देवी के रूप में पूजी जाती है, ज्यादा सम्मानित होती है, तो बा कहते हैं। मणि बहन पांड्या, अभी मैंने आपको बताया था, मणि बहन पांड्या भोगीलाल पांड्या की पत्नी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश अभी बताया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? बड़ा आसान सा है। राजनीति में, धार्मिक राजनीति में बड़ा योगदान है दयानंद। आपको पता, स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। राजस्थान में आगमन था, इसलिए राजस्थान के संदर्भ में हम विवेकानंद को और दयानंद सरस्वती को पढ़ते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्होंने बंबई में की थी। स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन के द्वारा किया गया? आ गया ना? स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन के द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जल्दी से बता दो, कमेंट कर दिया करो फटाफट, और लाइक करना मत भूला करो। अभी मैंने आपको बताया था राजस्थान का एकलव्य साक्षरता की देवी। जल्दी से लाइक का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि आपकी याद रखो, आपकी सपोर्ट पे ये वीडियो चल रहा है। रात रोज 9 बजे आपको मेहनत के साथ ये वीडियो मिल रहा है। कल का टॉपिक याद रखना, राजस्थान के महल। कल का टॉपिक राजस्थान के महल। और इस क्वेश्चन को बताते बताते साथ में बता दो, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना। तो स्वराज्य शब्द किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। नवीन राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन थे? नवीन राजस्थान, वैसे तो नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान विजय सिंह पथिक की है, लेकिन जब विजय सिंह पथिक के अलावा किसकी पूछे तो राम नारायण चौधरी की है। तरुण राजस्थान पत्रिका का संपादन ब्यावर से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? वही तरुण राजस्थान, सुना है ना नाम? जयनारायण व्यास। अब आप सोचोगे तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक की, बिल्कुल वही तरुण राजस्थान। जो नवीन राजस्थान तो पहले तरुण राजस्थान से ब्यावर से जो संपादन किया था वो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। जैसलमेर राज्य का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे? जैसलमेर राज्य का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, अभी मैंने बताया था। तो सागरमल गोपा। सर्वहितकारिणी पुस्तकालय की स्थापना कहां पर की गई? सर्वहितकारिणी पुस्तकालय की स्थापना कहां पर की गई? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सर्वहितकारिणी जब भी नाम आएगा किस तरफ जाएंगे? सोचो, जरा सोचो, विचार कर। पढ़ना शुरू कर दो। जो विद्यार्थी अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं ना, जिसके पास चार चार पांच पांच सब्जेक्ट है, जैसे बीएसटीसी है, बीएसटीसी में राजस्थान जीके, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, साइकोलॉजी आएगी, वो एक ही राजस्थान जीके जीके पढ़ रहा है तो ध्यान रखना,
लगभग 600 में से अगर 400 प्लस नंबर बनते हैं तो ही आपको नजदीक कॉलेज मिलता है, यानी 380 प्लस बनते हो तो ही राजस्थान में कॉलेज मिलेगा, वरना सपने मत देखना, कोई लिस्टें वगैरह कुछ नहीं आएगी, याद रखना। पुरुष वर्ग में तो महिला चांस हो जाती है 380 तक, ठीक है। तो याद रखना, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, आपके पास खूब टाइम है, आराम से एग्जाम करवाएगी सरकार, अगस्त के बाद ही करवाएगी, पहले नहीं करवाएगी, जुलाई से पहले तो करवाएगी नहीं, जुलाई में नहीं करवाएगी, अगस्त के। और पीटेट का है, रीट का जल्दी घोषित होने वाला है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर। तो खूब अब 7-8 घंटे पढ़ने शुरू कर दो, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू करने दो, अगर कामयाब होना है आगे आने वाले पेपरों में। ये तो कोई और कोरोना कोरोना और आ गया तो बस बैठे रहोगे। सही है, जैसलमेर। पोपाबाई पोल पुस्तक के लेखक कौन है? ये पीछे पीछे मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया। सर्वहितकारणी पुस्तकालय की स्थापना उदयपुर में हुई थी, सॉरी, सर्वहितकारणी पुस्तकालय की स्थापना उदयपुर में। अच्छा, पोपाबाई पोल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पोपाबाई की पोल, नाम सुना होगा आपने, पोपाबाई, सुना है क्या? अखंड भारत, पोपाबाई की पोल, अग्निबाण, जब भी सुनोगे जयनारायण व्यास को सुनो। प्रताप सिंह भारत को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर किस जेल में बंदी बनाया गया? प्रताप सिंह भारत नहीं है, बाहरट है, को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो किस जेल में बंद पूछा जाता है? शायद मैंने पहले नहीं बताया, अब आ गया, हजारीबाग जेल। यह हजारीबाग उस समय बिहार में था, वर्तमान झारखंड में, वेलूर में अर्जुनलाल सेठी को। प्यारेलाल हत्याकांड राजद्रोही केसरी सिंह भारत को किस जेल में बंदी बनाया गया? केसरी सिंह भारत है ना, ये कई बार भारत की जगह भारत लिखा जाता है। प्यारेलाल हत्याकांड मैंने आपको बताया था, महंत प्यारेलाल थे, जोधपुर के राम सनई संप्रदाय के महंत, तो उनके राजद्रोह में, हत्याकांड में पकड़ लिया गया था केसरी सिंह भाट को, और किस जेल में बंदी बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। अच्छा, एक उल्टा बता दिया मैंने, हजारीबाग में इनको पकड़ा गया था, लेकिन पीछे एक क्वेश्चन मेरठ आएगा अभी, सॉरी, ऐसी मिस्टेक हुई। प्रताप सिंह बारट को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके किस जेल में बंदी बनाया गया? मेरठ जेल, उत्तर प्रदेश में। प्रताप सिंह बारट को प्रताप मेरठ में, और उसके बाद में बरेली में, मेरठ में लेके फिर इसके सही रूप से कहाँ यातनाएं दी गई? बरेली में। और यहाँ पे प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बारट का नाम आए तो हजारीबाग जेल के अंदर, सही कर लेना थोड़ा सा देते हैं, क्योंकि वेलूर, हजारीबाग, मेरठ, बरेली, ये 3-4 हैं ऐसे ऐसे। चेतावनीरा चुंगटिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है, केसरी सिंह बारट है, चेतावनीरा चुंगटिया। और निम्न में से सत्य बता दो फटाफट। अभी मैं आपको कुछ तो चीजें बता के, निम्न में से सत्य बताना है, सत्य बता दो। सारे सत्य भी। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, अभिनव भारत समिति की स्थापना 1907 में, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में, आर्य समाज की स्थापना 1975 में, और परोपकारी सभा की स्थापना 1883 में। अब अंतिम क्वेश्चन आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। फिर मैं बताता हूँ, कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, क्या कमेंट में जवाब दिए थे, किस प्रकार के दिए थे, ये आपको बताऊंगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं, रावागढ़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं, किशनगढ़ की मीरा बड़ी ठनी को कहते हैं। सत्य नहीं बताना, अभी थोड़ा सत्य नहीं है, सॉरी, वत्स्य संघ की मीरा हमीदा बानो को नहीं कहते, ये गलत है, सत्य नहीं बताना है, ठीक है। ये 50 आपके क्वेश्चन हो गए, सत्य नहीं है, है ना, 3 तो सत्य है, ये 3 नंबर नहीं है। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ममता यादव जी ने कहा 45 क्वेश्चन हुए, बहुत अच्छी बात है। मंजू सार ने कहा सर रीट का दोबारा ओपन हो गया क्या? अभी मंजू सार नहीं हुआ। राजकुमार 50 के 50 सही है, बहुत अच्छी बात है। मुझे आया ना, कल का कौन सा टॉपिक है आपका? एक तो क्वेश्चन पूछ लिया मैंने राजस्थान का लोहा पुरुष, और कल का टॉपिक है राजस्थान के महल। बलवीर कुंतल सर, क्वेश्चन थोड़े कठिन कराया करो, वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ऐसे क्वेश्चन करके। वाह वाह भाई वाह। बलविंदर कुंतल जी, हम 0 लेवल से चल रहे हैं और लास्ट तक पहुंचेंगे, ये ध्यान रखना, हर एक विद्यार्थी को साथ लेकर चलना है हमारे पास। ऐसे नहीं कि हम एक बड़ी क्लास को करवा रहे हैं, 0 लेवल के विद्यार्थी से लेकर बड़ी क्लास तक के क्वेश्चन दिए जाते हैं। गुजर चैना जी, बहुत अच्छी बात है। माधुराम जी, 13 क्वेश्चन सही हुए, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सर 33 राइट हुए, 13 रॉन्ग, कोई बात नहीं। मधुराम जी, निरंतर चलते रहो, एक दिन ऐसा आएगा आप ऐसे कहोगे सर मेरे 45 क्वेश्चन लगे। मूर्ति देवी सर, नाइस क्लास लगी, 45 क्वेश्चन सही है, धन्यवाद। अनिल बिश्नोई, 40 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल। रिद्धू, वेटिंग फॉर कॉलेज प्रोफेसर सीरीज, बिल्कुल कॉलेज लेक्चरर की क्लासें जल्दी शुरू होगी। सर मैं झारखंड से क्लास लेता हूँ, सीआरपीएफ
कैंप में हूँ। बहुत ही गोपाल सैनी जी आपको सल्यूट है। तभी तो मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि जो देश की सेवा करते हुए, ड्यूटी करते हुए अपनी क्लासें और लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तो आप तो कुछ भी नहीं हो, आपका तो दिमाग ही खाली है। गोपाल लाल जी गुड सर, थैंक यू। अनिल बिश्नोई बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है। बिल्कुल, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था। ममता खानोवाली, बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए मैंने क्वेश्चन था। सावन भादो नहर कोटा में, सावन भादो महल डीग भरतपुर में, सावन भादो झील अचलगढ़ सिरोही में, सावन भादो कड़ाइयाँ देशनोक में। बहुत अच्छी बात है। रमेश जटवा, प्रवीता गुड नाइट आपको भी। बलविंदर पनवार गुड नाइट। सुनीता कौर थैंक यू आपको भी। सुनीता कौर 48 क्वेश्चन से, ये बहुत अच्छी बात है। दक्ष कसवा से, शंकुतला देवी राम राम आपको भी। ममता खानवाली 49 क्वेश्चन सही। रामराज मिरोठा, सुनीता कौर, ममता खानवाली चूरू बीकानेर में कोई नदी नहीं है। बहुत अच्छे शानदार जवाब है। रविंदर ने लगातार अध्ययन कीजिए। पूजा शर्मा राधे राधे। भूपेंद्र यादव गुड इवनिंग आपको भी। राजगोला जी शुभ संध्या, जय श्री राधे राधे। और हंसराज वर्मा राम राम आपको भी राम राम। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे तरीके से लगातार क्लासें ले। अब जो क्लास लगातार 52 क्लासें ले चुका है उसको तो पता है क्या शानदार तरीके से पढ़ाई हमारी हो रही है। निरंतर चलें, बढ़ते रहें आगे, निश्चित सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।